तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है, वेट बढ़ जाना, ओबेसिटी हो जाना या ओवरवेट हो जाना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी ज़िंदगी इससे किस तरीके से बदल सकती है। आपके घर में, आपके सोसाइटी में, आपका जो सोशल सर्कल है उसमें बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ख़त्म हो जाती है। मेरी पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं बचपन से ही बहुत ही फिटनेस कॉन्शियस, हमेशा खेलते रहना, एक्सरसाइज करना मुझे बहुत पसंद था और मुझे हमेशा से अपने सर्कल में आई यूज्ड टू बी नोन फॉर माय फिटनेस एंड गुड फिजिक। अब अगर फिजिक अच्छी हो तो आप बहुत पावरफुल और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। आपके आसपास के लोग भी आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इसी वजह से मेरे सारे रिलेटिव्स और मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मुझे डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करनी चाहिए, जिसकी वजह से 10th के बाद मैं एनडीए की प्रिपरेशन करने चले जाता हूँ, जिसके चलते मेरा एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में करा दिया जाता है। 10th में बोर्ड की प्रिपरेशन के टाइम पे लास्ट के 2-3 महीने में मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था अपने एग्जाम्स को लेके, जिसकी वजह से मैं अपनी फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। दिन से मैंने भी जिम जाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि मैं ओवरवेट हो चुका था तो वेट लूज करना मेरी प्रायोरिटी बन चुकी थी। अब मैं रोज जिम जाता और बहुत कम खाना खाता था, मतलब एक बाउल से ज्यादा मैं कुछ भी नहीं खाता था। तरीके से करते करते 3 महीने बीत जाते थे और अब पहली बार था कि मैं अपनी बॉडी पे एब्स नोटिस करता हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के मैं बहुत ही हैरान था। पहली बार जिंदगी में एब्स जब आप देखते हो वो फीलिंग बहुत अमेजिंग होती है। अब मेरी बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के मेरे बैचमेट भी बहुत इंस्पायर हो गए थे। इसी के चलते जहाँ पे जिम में 2 लड़के आया करते थे वहां पे अब 12 लड़कों ने आना स्टार्ट कर दिया। तो ये जर्नी इसी तरीके से चलती रही। 2 साल तक मैंने कुछ भी मीठा टेस्ट नहीं करा था, यहाँ तक कि मीठा टेस्ट कैसा होता मैं ये भी भूल चुका था। हॉस्टल में अपनी फिजिक को लेके मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, बहुत ही अप्रिसिएशन मिलता था। अबे खोल ले। अबे बाकी नहीं खोल रही। अबे खोल हार्दिक जिम बॉय। जिम बॉय जिमर। बट यहाँ पे भी सेम स्टोरी रिपीट होती है। 12th में बोर्ड के एग्जाम्स के टाइम पे मैं अब सब एक्सरसाइज बंद कर देता हूँ और एग्जाम्स के टाइम पे आप इतने ज्यादा स्ट्रेस में होते हो कि आप कुछ भी खाते हो। इसी वजह से मैंने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया और लगभग फिर 10-15 किलो ओवरवेट हो चुका था। खैर अब मैं 12th कंप्लीट करने के बाद वापस मुझे लेना था कॉलेज में एडमिशन और अब एडमिशन में सिर्फ 1 या 1.5 महीना बचा था और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कॉलेज में मैं मोटा लगूं। इसी वजह से मैं अपने घर के पास एक जिम ज्वाइन करता हूँ जिसमें मैं रोज सुबह 5 बजे एक्सरसाइज करने जाता हूँ और अपनी डाइट अब मैंने इतनी कम कर दी, यकीन भी नहीं करेंगे, मैं दिन भर में कुछ भी नहीं खाता था। बस जिम जाने से पहले एक एप्पल या एक बनाना, इन दोनों में से कुछ खा के चले जाता 10 किलो का लेके और एक्सरसाइज इतनी ज्यादा इंटेंस होती थी, बहुत इंटेंस होती थी। कम से कम 1-1.5 घंटा इंटेंस वर्कआउट करने के बाद जब मैं घर पे आता था मैं खाने को छूता तक नहीं था। खैर अब यहाँ पे मुझे एक्सरसाइज करते हुए 2 हफ्ते हो जाते हैं और सिर्फ 2 हफ्ते में मैं 10 किलो से ज्यादा वजन लूज कर लेता हूँ और अब इतना वेट लूज करके ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। जिम में जो लोग मेरे साथ आते थे उनको यकीन ही नहीं होता था कि मैंने नेचुरली इतना वेट लूज करा है। खैर अब मैं कॉलेज जाना स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे अपनी डाइट भी बढ़ाता हूँ। मेरे घर पे, पूरे घर पे खाना अलग बनता था और मेरा खाना अलग बनता था। एक बूंद तेल, नमक, मिर्च कुछ भी नहीं होता था। खैर अब मैं जब कॉलेज जाता हूँ मुझे वहाँ पे भी बहुत अप्रिसिएशन मिलता है मेरी बॉडी को लेके, फिजिक को लेके और मुझ में कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है। मुझे इतना अप्रिसिएशन मिलता है, मुझे लगता है कि यार जन्नत यही है और कहीं है ही नहीं। सब बहुत प्यार से बात करते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था और कॉलेज में मैं सबका रिएक्शन नोटिस करता था। जब आपको इतनी सडन अटेंशन मिलती है, लोग आपको नोटिस करते हैं, वो फीलिंग लाइफ की सबसे अच्छी फीलिंग होती है। एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए कॉलेज में। बट अब कॉलेज की लाइफ मेरे हॉस्टल लाइफ से बहुत अलग थी। यहाँ पे मेरे पास फ्रीडम थी, मैं कॉलेज से कहीं भी जा सकता था, कहीं भी घूम सकता था, मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा हो चुका था। अब कॉलेज में होता क्या, हर एक लड़के का सपना होता है कि वो अपनी ड्रीम बाइक पे बैठ के कॉलेज आए। तो उस टाइम पे मुझे भी बुलेट बहुत पसंद थी, मेरा बहुत मन था कि मैं यार ये बाइक लूं। जब घर पे मैंने अपनी ये फरमाइश बताई तो मेरे पेरेंट्स ने साफ साफ बोला 2.5 लाख रुपए की बाइक लेने से अच्छा कुछ पैसे डाल के एक सेकंड हैंड गाड़ी लेना बेटर है। और मैं इतना बेवकूफ था कि उनसे गाड़ी ना दिलाने के लिए मैं जिद करने लगा। मैं उनसे बोलता था मुझे बाइक ही चाहिए। बट अब मैं समझ चुका था घर पे मेरी नहीं चलने वाली। फॉर्चुनेटली इसके कुछ दिनों बाद ही मैं पेपर में ऐड देखता हूँ कॉल सेंटर जॉब का।
वो जॉब 10,000 रुपये महीने की थी। और इधर मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही होती है कि यार मैं 4 महीने जॉब करूंगा और डाउन पेमेंट के पैसे आ जाएंगे और उसके बाद मैं बाइक ले पाऊंगा। यही सोच के मैं इंटरव्यू दे के आता हूँ और मेरा सिलेक्शन भी हो जाता है। मुझे शाम को 4 से रात की 12 बजे तक की शिफ्ट दे देते हैं। अब बस यही से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब मैं 9 बजे उठ के कॉलेज जाता था, 3:30 बजे तक कॉलेज में रहता था, फिर 4 बजे तक ऑफिस पहुंच के रात को 12-1 बजे अपनी शिफ्ट कंप्लीट करता था। घर आते आते 1:30-2 बज जाते थे मुझे। अब जो सो ही 2-3 बजे रहा है वो सुबह 5 बजे कैसे उठेगा। मैं उठा भी अब लेट स्टार्ट कर दिया था। कई बार तो मैं अपने कॉलेज भी 10-11 बजे तक पहुंच पाता था। बट अब ये जॉब तो करनी ही थी, तो जॉब करते करते अब 2 महीने हो चुके हैं। बट होता क्या है, अब मार्च में लॉकडाउन लग जाता है, तो लॉकडाउन लगने की वजह से वो जॉब चली जाती है और मेरे बाइक का सपना ही रह जाता है। बट अब लॉकडाउन पे मुझ पे एक और एडवांटेज था, मैं जितना मर्जी खा सकता था और मुझे घर से बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं थी। और बैक ऑफ द माइंड मुझे ये तो पता ही था कि यार मैं वेट जितना मर्जी बढ़ जाए ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में तो कम कर ही लूंगा। बस अब मैंने अपनी पसंदीदा हर चीज खाना स्टार्ट कर। मेरी मम्मी को बनाने का भी बहुत शौक था, तो इधर नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और इधर मैं खाता जा रहा था। लॉकडाउन के टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा ओवर ईटिंग करता हूँ कि मेरी पूरी बॉडी बल्की हो जाती है। मेरा वेट 70 kg से 87 या 88 kgs हो जाता है। और जब मुझे ये एहसास होता है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लॉकडाउन खुलते ही मैं जाता हूँ जिम। वहाँ पे मैं दोबारा एक्सरसाइज स्टार्ट करना चालू करता हूँ, बॉडी थोड़ी बहुत शेप पे आना स्टार्ट होती है। बट मेरे लिए डाइटिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और मेरी बॉडी बल्की हो जाती है। अब चाह के भी मेरी बॉडी पहले की तरह लीन नहीं हो पा रही थी। जब कॉलेज खुलता भी है, दोबारा से कॉलेज रीओपन होते हैं, तो मैं 2 महीने तक कॉलेज ही नहीं जाता हूँ कि जो लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया करते थे वो अब क्या सोचेंगे मुझे ऐसे देख के। तो अब इन सारी बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं अपनी बॉडी इमेज को लेके कितना ज़्यादा कॉन्शियस था। बट एग्जाम्स के टाइम पे तो मुझे कॉलेज जाना ही पड़ता है, मैं दोबारा से कॉलेज ज्वाइन करता हूँ। बट अब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। मैं यही सोचता रहता था यार कि अब पूरी बॉडी बदल चुकी है, मैं कैसा अजीब सा दिख रहा हूँ। इसी ओवर थिंकिंग के चक्कर में मुझे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लग गया। और जब आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आप बहुत जल्दी बुरी संगत का शिकार बनने लगते हैं। सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। अब जो दोस्त पहले की तरह बिहेव कर रहे थे, उनका बिहेवियर भी धीरे धीरे चेंज होने लग गया, तो आपकी कोई वैल्यू भी नहीं रहती। अब जिस ग्रुप में मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है मेरी गुड फिजिक के लिए, वहाँ मेरे मोटापे को लेकर मजाक बनना स्टार्ट हो गया। इन सब से बचने के लिए मैं चले जाता हूँ दिल्ली NCR। मैं सोचता हूँ कि वहाँ पे एक नई लाइफ स्टार्ट करूँगा, जॉब करूँगा। होता क्या है, कुछ दिन तो मैं बहुत आराम से रहता हूँ, बट घर से दूर रहना इतना आसान कभी भी नहीं होता। तो मैं अपनी ऑफिस जॉब छोड़ के एक वर्क फ्रॉम होम जॉब लेके घर पे वापस आ जाता हूँ। ये 15,000 रुपए की जॉब थी, जिसमें मैं बहुत बड़े ई-कॉमर्स ब्रांड के लिए कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का काम करता था। ये बात अक्टूबर 2020 की है और बाइक का ख्याल भी मेरे दिमाग से निकल चुका था। बट अब मुझे वो 15,000 रुपए की पॉकेट मनी खर्च भी करनी थी, तो मैं जाता हूँ उन्हीं दोस्तों के पास वापस। तो अब उनके साथ फिर से पार्टी करना, घूमना फिरना सब कुछ स्टार्ट हो गया। और जिम और डाइट का ख्याल तो मेरे दिमाग से निकल ही चुका था। मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचता था इस बारे में। हालांकि अभी भी मैं उस ग्रुप के अलावा बाकी लोगों से मिलने में शर्माता था। यहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। मैंने अपने दोस्तों को बता दिया था कि मेरे घर वाले प्लान कर रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। जब भी मैं उनके पास जाता था, मुझसे हमेशा पूछते थे गाड़ी कब आ रही है, गाड़ी अब तक आई क्यों नहीं, तू तो बड़ी डींगे हाँक रहा था गाड़ी लेने के लिए। तो ऐसी इस तरीके की बातें मुझसे बोलने लगे। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से मेरे पेरेंट्स का सिविल स्कोर खराब हो चुका था और अब बहुत अच्छी सैलरी होने के बाद भी वो गाड़ी फाइनेंस नहीं करवा पा रहे थे। इस वजह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहने लग गया। कई बार तो मैं घर पे जाके लड़ भी लेता था कि यार आप एक गाड़ी नहीं दिला सकते, आपकी सैलरी भी इतनी सही। तो इस तरीके की लड़ाइयाँ बहुत होती थी मेरे घर पे। काफी ज्यादा वक्त लग गया मुझे अपने पेरेंट्स की मजबूरी समझने में और ये समझने में कि किस तरीके की संगत में हूँ मैं। अब मैं कॉलेज जाना तो छोड़ ही चुका था और बचे कुछ लोगों से भी बात करना बंद कर दिया था। कोइंसिडेंटली मेरे साथ काफी चीजें टाइम टू टाइम होती चली गई। इसी बीच मेरा एक बहुत ही खास दोस्त जो कि इंडियन नेवी में है और मुंबई से बिलोंग करता है, मुझे बताता है स्टॉक मार्केट के बारे में कि भाई तुझ पे जो पैसे आ रहे हैं थोड़े बहुत, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर और धीरे धीरे पैसे ग्रो होते चले जाएंगे। मेरी मदर खुद एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में ब्रांच हेड है। जब मैंने उनसे एडवाइस ली तो मेरी मदर ने एक 5,000 रुपए की SIP स्टार्ट कर दी म्यूचुअल फंड में। 1-2 महीने तो गुजर गए ऐसे ही। तब मैंने जब डीपली रिसर्च करा कि IT सेक्टर में हर 2.5 साल में पैसे डबल हो रहे हैं, तो मैं बहुत ही ज्यादा फैसिनेट हो गया। आप मेरा रिटायरमेंट अमाउंट इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। मैं सिर्फ 21 साल का था और अगर मैं 40 साल तक, अगले 40 साल तक हर महीने 30,000 रुपए इन्वेस्ट करता, तो जब मैं 60 साल का होता
तो 250 करोड़ रुपए मेरा रिटायरमेंट अमाउंट होता। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ी सी भी समझ रखते हैं तो ये अमाउंट आपको बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। तो बस अब ये मेरे दिमाग में 250 करोड़ रुपए की पिक्चर छप चुकी थी और यहाँ पे लॉ स्टूडेंट होने का मैंने पूरा फायदा उठाया। अब मैं अपनी कंपनी में 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने लगा। इंडिया में ओवर टाइम का एक रूल है कि अपनी शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद अगर आप 1 घंटा भी एक्स्ट्रा काम करते हो तो आपको उस 1 घंटे के डबल पैसे मिलेंगे। तो बस 8 घंटे की जगह मैंने 12 घंटे काम करना चालू कर दिया। 15,000 रुपए की जगह 30,000 रुपए मिलने लगे और अगले 2.5-3 महीने में मेरे डीमैट अकाउंट पे 1 लाख रुपए के स्टॉक्स थे। तो अब पूरे 2021 में मैंने अपनी पूरी सैलरी इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। और हुआ क्या, मेरी जो जॉब थी वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे थी। तो नवंबर 30 को मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और अगले 2 महीने तक मुझे कोई भी वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं मिल रही थी। और अब इस बीच में मैं कुछ नए और बहुत ही बेहतर दोस्त बनाता हूँ और वो मुझे बहुत मोटिवेट भी करते हैं वेट लूज करने के लिए। और कुछ टाइम में मेरे मामा की शादी भी थी, इस वजह से मैं दोबारा जिम जाने लगता हूँ। धीरे धीरे करके मैं दोबारा सोशलाइज होना स्टार्ट कर देता हूँ और मुझे उनके साथ इतना अपनापन लगता है, ऐसा लगता है लाइफ दोबारा स्टार्ट होने लगी है। अब मैंने उनके साथ अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दिया, घूमना फिरना। मामा के यहाँ मैं जब गया शादी में तो मैं इतना फिट हो चुका था, मुझे लगता था कि कम से कम अब अगली तो नहीं लग रहा हूँ। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था पर वो 250 करोड़ रुपए का नंबर वो दिमाग से नहीं जा रहा था। हालांकि देखे मैंने 2.5 करोड़ भी नहीं, बट सिर्फ इस ख्याल से ही मेरी सैलरी डबल हो चुकी थी और मेरे पास 3-4 लाख रुपए के एसेट थे। तो अब जनवरी एंड 2022 में सेकंड कोविड की वेव आती है और अब दोबारा से मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती है जॉब करने की। बट अब मैं पहले की तरह गलती नहीं करता था। इस बार मैं 2 अलग अलग कंपनीज में जॉब ज्वाइन करता हूँ, जिसमें से एक में मेरी सैलरी 15,000 ही होती है और दूसरे में मैं एज अ टीम लीडर ज्वाइन करता हूँ और उसमें मेरी सैलरी 20,000 रुपए होती है। और यहाँ पे भी 12 घंटे का सिलसिला चालू रहता है। और अब जो मेरी पहले महीने की सैलरी थी वो 65,000 रुपए आई थी। इतने पैसे देख के मैं और ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ और अब मैं 12 घंटे काम नहीं कर रहा था, अब मैं काम कर रहा था 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे काम कर रहा था। मैं इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो गया था, मैं सोता भी इतनी देर के लिए था कि मैं जिंदा रह सकूं। मैं अपनी एक अलग दुनिया में जीने लग गया था। मुझे अपने काम से इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया था, मुझे पता भी नहीं चलता था मेरे आसपास क्या हो रहा है। शायद आपको ये डायलॉग बहुत फिल्मी लगेगा। मेरे अकाउंट में पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, बट उन्हें खर्च करने तक का टाइम नहीं था मेरे पास। एक बार का इंसिडेंट ऐसा था कि मेरे घर के 10 कदम की दूरी पे एक 50-55 लाख रुपए का घर सिर्फ 30-35 लाख रुपए में बिक रहा था। मेरी मदर चाहती थी कि मैं वो घर देखूं, उसके बाद ही वो घर फाइनल आए, बट मैं अपनी हालत की वजह से वो घर देखने का भी जा ही नहीं पाया। और जब ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, मुझे घर में बहुत सुनाया गया। जब मैं काम किया करता था तब मैं बीच बीच में इंस्टाग्राम और स्नैपचैट भी चलाया करता था और अपने दोस्तों को देखता रहता था कि भाई क्या कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कभी घूमने जा रहे हैं। अब उन्हें देख के धीरे धीरे मुझे जेलसी फील होने लगी। तो अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं थोड़ा वेट लूज करूंगा और अपने वीक ऑफ पे सिर्फ 8 घंटे काम किया करूंगा और बाकी का टाइम अपने दोस्तों के साथ गुजारा करूंगा। मतलब आप अभी भी ऑब्सेशन का लेवल समझ सकते हैं। तो बस अब मैं इसी प्लान के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देता हूँ और अब मैं वीक ऑफ पे अपने दोस्तों से मिलने जाया करता हूँ। अब जब मैं बाहर घूमने जाता हूँ मुझे जरूरत महसूस होती है गाड़ी की, बट अब किसी के कहने पे नहीं, अपनी मन पसंद से मैं एक गाड़ी लेता हूँ। तो अब 22 साल की उम्र में मेरे पास गाड़ी भी थी, अच्छा बैंक बैलेंस भी था और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी थी। बट वो कहते ना, ग्रीड एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई अंत नहीं होता। तो बस मेरी ग्रीड का भी कोई अंत नहीं था। फाइनेंशियल एजुकेशन मेरे दिमाग पे इतनी हावी थी, मैं गाड़ी को लायबिलिटी मानता था। और अब मैं हद पार कर देता हूँ, मैं एक और जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी की किस्तें भरनी होती है।
और इस सब के बीच मैं अपने काम में इतना एक्सपर्ट हो चुका होता हूँ कि मेरा प्रमोशन टीएल से यानी टीम लीडर से असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे कर दिया जाता है। अब मुझ पे 3 जॉब का इतना ज्यादा प्रेशर था कि मेरे लिए मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। और अब मैं जब दोस्तों के साथ घूमने जाता था वो जाना तक बंद कर दिया था मैंने। अगले 3-4 महीने इतने ज्यादा आइसोलेशन में गुजरते हैं, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, बस इसी काम के लिए बना हूं मैं। और उस स्ट्रेस के चक्कर में मैं इतना ज्यादा खाने लगा था कि आप यकीन नहीं करेंगे, मैं पूरे घर का खाना अकेले खाने लगा था। मेरे पेरेंट्स को मुझ पे तरस आता था, मेरे दोस्तों को भी तरस आता था और मुझे अपने आप से इतनी नफरत हो गई थी, मैं किसी से बात भी नहीं करता था। और जब मैं देखता था दोस्तों को घूमते फिरते कॉलेज में स्नैप भेजते हुए, मुझे और ज्यादा गुस्सा आता था। इस स्ट्रेस को कम करने के लिए मैंने मोटिवेशन शॉर्ट वीडियोस देखने चालू करे। तो कम वक्त उसमें भी यही बताते थे कि आपकी पिछले दिन की कमाई आपके आज से कम नहीं होनी चाहिए। और इस बात को मैं इतना सीरियसली ले चुका था, मुझे समझ ही नहीं आया कब मैं एक ट्रैप में फंस चुका हूँ। फॉर्चुनेटली मेरे एक दोस्त की शादी होती है हरियाणा में और वो मुझे आने के लिए बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है और मुझे भी इन सबसे ब्रेक लेने का कोई बहाना चाहिए। मैंने इतनी बड़ी छुट्टी कभी भी नहीं ली थी। तो खैर मैं छुट्टियां मना के वापस आता हूँ घर और अब वही रूटीन लाइफ दोबारा स्टार्ट हो जाती है और अब फिर से वही जॉब, जेलसी, न जाने क्या क्या फ्रस्ट्रेशन सब स्टार्ट हो जाता है और मुझे अपनी लाइफ बहुत ही खराब लगने लगती है। अब ना तो मैं कहीं आ सकता था, ना जा सकता था, ना किसी को घर पे बुला सकता था। मेरे पास एक बंदा भी नहीं था जो जिससे मैं बात कर सकूं। और धीरे धीरे मैं कब एंजाइटी का शिकार हो गया मैं समझ ही नहीं पाया। मैं चाह के भी अपने घर पे ये सारी बातें डिस्कस नहीं कर सकता था। मैं दोस्तों को देखता था, मैं बहुत जेलस फील करता था। कॉलेज जाना तो मेरे लिए सपना बन चुका था। इससे बीच एक बहुत बड़ा कांड होता है। अब हम पहले से बड़े घर में शिफ्ट हो चुके थे बट यहाँ पे पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैं अपने घर के पास एक खाली प्लॉट में गाड़ी पार्क कर देता हूँ और रात का समय होता है। जब मैं गाड़ी पार्क करता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि आगे की तरफ गड्ढा था जिसमें गाड़ी के आगे के दोनों टायर फंस जाते हैं और जब मैं निकालने की कोशिश करता हूँ तो गाड़ी हीट हो जाती है और गाड़ी में आग लग जाती है। फॉर्चुनेटली मुझे तो कुछ नहीं होता पर गाड़ी पूरी तरीके से जल चुकी थी। और अगर आप भी देखना चाहते हैं तो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल पे। जब मैं हरियाणा से आया था तब मैं थोड़ा वेट लूज कर चुका था और अभी भी मैं कोशिश कर रहा था वेट लूज करने की, तो मेरी डाइट थोड़ी कंट्रोल कर ली थी। बट एक गाड़ी वाले इंसिडेंट के बाद तो मैं और ज्यादा डिप्रेस रहने लग गया और मैंने अपनी हालत, शक्ल, सूरत इतनी गंदी कर ली थी, इतनी बिगाड़ ली थी, मैं खुद को पहचानना ही पसंद नहीं करता था। बहुत लंबे वक्त तक मैंने अपने आप को शीशे में तक नहीं देखा था। मैंने अपने घर से निकलना बंद ही कर दिया था। मुझे ये तक पसंद नहीं था कि मेरे पड़ोसी तक मुझे देखें और अगर घर पे कोई आता था तो मैं सबसे अंदर वाले कमरे में जाके छुप जाता था और अपनी मम्मी को बोलता था मुझे बाहर आने के लिए मत बोलना। अब मेरी हालत ऐसी थी कि शायद मेरे दोस्त भी मुझे भूल चुके थे। ना तो मुझे मैसेजेस आते थे, ना कॉल आती थी। कभी कभी तो मेरे मैसेजेस के रिप्लाई तक नहीं आते थे। कई लोगों ने तो मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे। एक इंसिडेंट तो ऐसे हुआ कि मेरे कॉलेज में अभी रिसेंटली गुरु रंधावा का एक कॉन्सर्ट था। मेरी बहन मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करती रही कि मैं उसको कॉन्सर्ट दिखाने ले जाऊं बट मैं अपनी हालत की वजह से कि कोई मुझे देखे ना, अपनी बहन को कॉन्सर्ट दिखाने तक लेके नहीं गया। और अब मेरा वेट भी करीब 110 किलो हो चुका था। अब मेरे दोस्तों को, मेरे घर वालों को मेरे साथ आने जाने में भी शर्म आने लगी थी। एक टाइम ऐसा था जब मैं अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जाता था तो मुझे बोलती थी कि वो बहुत प्राउड फील करती है कि मैं उसका भाई हूँ। और अब ऐसा टाइम आ चुका था कि उसे ही शर्म आ रही थी मेरे साथ जाने में। तो अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरा करंट वेट 115 किलो है। आपकी ओवर थिंकिंग आपके दिमाग पे इस तरीके से हावी होने लगती है कि आप कोई सही फैसला नहीं ले पाते। इतनी नेगेटिविटी आपकी चारों तरफ भर जाती है, भले ही अगर कुछ गलत ना भी हो रहा तो आपको सब कुछ गलत लगने लगता है। मैं अपनी लाइफ से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था। एक दिन तो मेरे घर पे भी कोई नहीं था और अपने दोस्तों को मैं लाइव देख रहा होता हूँ इंस्टाग्राम पे कि एक फंक्शन में वो गए होते हैं, वहाँ पे मज़े कर रहे होते हैं। मुझे उस वक्त अपने आप पे इतना गिल्ट महसूस होता है, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा फीलिंग आती है, सुसाइडल टेंडेंसी का हो जाता हूँ मैं। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मेरे दिमाग में इतने उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं, शायद मैं उस दिन कुछ कर भी लेता। बट फॉर्चुनेटली वो जैसे जैसे दिन निकल जाता है क्योंकि मैं अपने काम में इतना बिजी होता हूँ, जैसे ही मैं अपना लैपटॉप बंद करता हूँ तो मुझे मेरे मैनेजर के कॉल आने लगते हैं लॉगिन करने के लिए और वो मुझे ज़बरदस्ती लॉगिन करने के लिए बिठा देता है। तो बड़ी मुश्किल से वो दिन गुजरता और मेरी लाइफ का सबसे डेंजरस दिन था वो। मेरी मेंटल स्टेट ऐसी हो चुकी थी, मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। बट अब मैंने बहुत हिम्मत करके घर से बाहर निकलना स्टार्ट करा है और अब फॉर्चुनेटली मैं वो 3 जॉब नहीं कर रहा हूँ। बट अब मैं चाहता हूँ कि मैं व्लॉगिंग करूँ,
एक्सप्लोर करूँ जितना हो सके और अपने वेट को लूज़ करूँ। तो ये थी मेरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।